सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। भारत के अंदर और विश्व में भी पूरे विज्ञान का बड़ा जोर है। बात बात पर लोग विज्ञान का नाम लेते हैं, लेकिन आज से 150 साल पहले, अब मोबाइल का जिक्र करें या किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, आप टीवी का जिक्र कर लें या आप गाड़ियां जो सड़क पर नई नई आ रही हैं आधुनिक, इससे पहले ये सारी चीज़ें नहीं थीं। आपको एक पता होगा, भारत में जो ऋषि मुनियों का गढ़ कहा जाता है, आकाश को देखकर अंदाज़ा लगाया जाता था कि ये सब कुछ हो सकता है, कल ये होगा, परसों ये होगा, ये सारी बातें कही जाती थी। आखिर वो ज्ञान कौन सा था? उर्दू में आप इल्मे नुजूम शब्द आपने सुना होगा, हिंदी में जिसे अंक शास्त्र, वास्तुशास्त्र और कई और नामों से जाने जाते हैं। क्या कभी आपने इसको करीब से देखने जानने की कोशिश की? मुझे लगता है कि शायद कुछ लोग इसे अंधविश्वास भी कह सकते हैं, लेकिन नहीं, ये भी एक विद्या है और इसने भी कई मौके पर अपनी बातों को सिद्ध करके दिखाया है। जिस तरह से विज्ञान पर लोग भरोसा करते हैं, उसी तरह से इन विद्याओं पर भी, जिसको अलग अलग नामों से भारत में जाना जाता है, इस पर भी भरोसा करते हैं और कईयों के जीवन में इससे कुछ न कुछ बदलाव भी आता दिखा है। मुझे भी लगा कि इस विषय में जो इनके ज़्यादा ज्ञाता हैं, जानकार हैं, उनसे मुझे संपर्क करना चाहिए, जानना चाहिए, ताकि श्रोता इसको देखेंगे, समझेंगे। तो मैं भी एक बड़े ज्ञानी, जो अंक के बड़े ज्ञानी हैं, उनके पास पहुंचा हूं और सीधी उनसे बात करता हूं, कुछ उनसे सवाल करता हूं और आपके हवाले करता हूं। फैसला आप पर है, आप सुनेंगे। हाँ, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर देंगे कि आपको शास्त्री जी की बातें लगी कैसी और क्या इस विद्या में और भी कुछ प्राप्त किया जा सकता है। जो बातें मैं सवाल में करूंगा, जवाब जो आएगा, वो जवाब देखकर आप स्वयं समझ जाएंगे कि इनका जो इस लाइन में अंक गणित वास्तुशास्त्र में कहाँ तक इनकी रिसाई है। ये मनोज वाधवा जी हैं और ये अंक शास्त्री हैं, वास्तुशास्त्री हैं। इनसे मैं बात करता हूं और आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। बने रहें आप देश की सच्चाई के साथ। इसी तरह के और अपडेट के साथ मैं फिर आपसे। सर, आज के दौर में जबकि लगातार कई तरह की विद्याएं जो हैं वो सामने आ रही हैं, इसमें अंक शास्त्र, वास्तुशास्त्र भी एक विद्या है। आपकी दृष्टि से, क्योंकि आप इस विद्या के जानकार हैं, खास हैं, तो क्या वाकई वास्तुशास्त्र या अंक शास्त्र जो कहते हैं, ये है कुछ, इसमें कुछ दम है, ये चीज़ है? असल में ध्यान से समझिए, जो भी चीज़ें आप घर पे इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, खाने के लिए पानी, तरबूज, अन्न, सब कुछ कहाँ से मिलता है हमें? धरती से, बाजार से। बाजार से नहीं, पहले धरती आएगी, क्योंकि उसकी जड़ है। पेड़ पैदा हो रहा है तो तरह तरह के फर्नीचर तैयार हो रहे हैं, लकड़ी आ रही है तो फर्नीचर बन गया, और रुई पैदा हुई तो तरह तरह के कपड़े बन गए। तो जो कुछ भी हमें मिल रहा है वो सब धरती से मिल रहा है। धरती हमें इतना सब देने वाली, हीरा जेवरात सब कुछ देने के बावजूद भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। यानी हम धरती के निर्भर और धरती हमारी सूर्य की निर्भर है। सूर्य की दिशा के अनुसार, याद होगा आपको, 50 साल पहले लोगों की आयु थी 100 साल, 90 साल या 120-25 साल भी। तो क्या ऐसा कारण था? 50 साल पहले के घरों में आंगन खुले थे, टॉयलेट, मलमूत्र का स्थान घर से बाहर होता था, तो वो वास्तु कितना खुला, धूप आने का, हवा आने का राह रखा जाता था। और उस ज़माने में बच्चे 12-12 थे, क्या इतनी समस्याएं थी? तो अब जो सामान बढ़ गया, इसे सूर्य की दिशा के अनुसार रखने के काम को ही वास्तु कहते हैं। इसे अगर सही दिशा में रखेंगे, जैसे आप लोगों ने मोबाइल की रेंज देखी हो, क्या रेंज आती दिखाई दे रही है आपको फ़ोन पे? साइलेंट मोड पे रही। तो इसी प्रकार से डबल बेड, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये सब भी रेंज छोड़ते हैं, जिसके कारण तरह तरह के रोग, बीमारियां, असाध्य रोग, खुशियां कम, अब बच्चे कम हो गए। एक आपके कहने का मतलब है सुख दुख बीमारी, इसका संबंध सीधे उससे है? जी हाँ, हमारे घर से ही है संबंध इसका, क्योंकि घर में रहते हैं, उस घर में गए रंग लग गया, उस घर में गए बीमार रह गए, उस घर में जो भी जाता है अपने घर में जाता है, जो उस घर में जाता है तरक्की करता है, तो उस घर में ही कर्म फल मिला ना हमें।
तो कर्मफल जो दे रहा है तो उसे बोलते हैं वास्तु, यानी उस स्थान का सामान सूर्य की दिशा के अनुसार पॉजिटिव रेंज में रखें और मुक्ति पाएं इन समस्याओं से। अंक शास्त्र के अनुसार क्या कोई लक्की नंबर भी किसी के जीवन से मिलता क्या, जैसे 7, 9, 5 इस टाइप का कुछ है? सर ये गलत धारणाएं, असल में गूगल का समय आ गया। अब आपने लिया या आपके बेटे ने लिया या किसी भी व्यक्ति को कोई बिजनेस नहीं मिला, उसको मार्केटिंग आती है। अब वो मार्केटिंग में नंबर 7 लक्की, नंबर 9 लक्की, जबकि ये सरासर गलत है। इसे एजुकेशन का भाग होना चाहिए था। 7 नंबर में हमारे महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, वो अपनी जान गंवा चुके। हमारे देश के सेकंड प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री शक के दायरे में मर गए क्योंकि नंबर 7 का चक्कर उसमें था। तो आने वाले समय में 7 और 9 ये बैड नंबर होते हैं, लक्की नंबर नहीं होते। मतलब नंबर का है संबंध, लेकिन जी हाँ, लेकिन इसका इफेक्ट बैड है। 7 का बिल्कुल 7, 9 का भी उसमें कुछ मामला है क्या? बिल्कुल 9 में सोनिया गांधी जी सेकंड लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनते 2004 में। 9 का समय चलते हुए 9 अंक होता किसका है? मंगल का। 9 अंक मंगल का, और मंगलवार को पूजा होती है हनुमान की। अगर हम अपने न्यूमरोलॉजी के फॉर्मूले से चलेंगे तो हनुमान लिखेंगे, जोड़ आएगा 27, 27 का जोड़ 2 + 7 9। मारुति, बालाजी, बाबोसा जी 18, 9, 18 नंबर पे आ रहे हैं। 18 का जोड़ करेंगे 1 और जमा 8 9, और 9 का 9, तो 9 अंक मंगल का। मंगलवार को पूजा हनुमान की, तो हनुमान तो सिद्ध हो गया। लेकिन मंगल करता है हम सभी के जीवन में अमंगल। आने वाले भाग में ये भी सिखाया जाएगा। और अमंगल का अर्थ, हमारे सोनिया गांधी जी क्या हुआ, सेकंड लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनने की बजाय मनमोहन सर को ताज उठा के दे दिया, तो हुआ लोग। अंक का मतलब प्रभाव है। जी हाँ, ये जिस जगह मैं बैठा हूँ दिल्ली, यहाँ के हमारे सीएम थे साहिब सिंह वर्मा। उनके जन्म तारीख के हिसाब से 15 मार्च, उनकी मृत्यु का साल था 2007। वो नंबर 9 पे जीवन आया, पर्सनल ईयर। और दिल्ली का जोड़ न्यूमरोलॉजी में 18 आता है। और मज़े की बात, या यूँ कहा जाए, मज़े की तो खैर नहीं है बात, लेकिन आश्चर्यजनक बात ये थी कि दिल्ली से 9 किलोमीटर दूर उनकी गाड़ी, और उनकी गाड़ी का भी नीचे का DL समथिंग और 9999, 4 9 के नंबर था। तो इकट्ठे इक्वल 9 हो गए थे, और पर्सनल ईयर 9 था। वो मृत्यु प्राप्त कर गए एक्सीडेंट में। तो कितनी दुखद बात हुई। तो 9 नंबर अमंगल करता है। आपके विषय में एक बात बताई जाती है कि शायद भविष्यवाणी आपकी है या ये, भारत की धरती पर सड़कों पर नैनो कार बड़ी तेज़ी से दौड़ा करती थी। इन दिनों उसका मार्केट कम हो गया है। क्या ऐसा कुछ लग रहा है कि आने वाले दिनों में वो लीडिंग कार बनेगा और बड़ी तेज़ी से भारत की सड़कों पर दौड़ेगा, कुछ अंक गणित के हिसाब से? नहीं सर, नैनो के नाम से ये गाड़ी कभी नहीं दौड़ी। जब ये गाड़ी शुरू में इसकी 10,000 रुपये पर फार्म बुकिंग थी, तो इसे लखटकिया पुकारते थे। जब से इसका नाम नैनो प्लेटफार्म पे लाया गया, यानी शुरुआत के जो लखटकिया के नाम से तो बुक हुई, उसके बाद में नैनो नाम से रतन टाटा साहब की डेट ऑफ बर्थ राहु से रूल करती है। और नैनो शब्द जो है मंगल से आता है। राहु मंगल दोनों एक दूसरे के एंटी ग्रह हैं, जिस कारण से नैनो गाड़ी, जो 1.25 लाख रुपए में AC की गाड़ी प्रोवाइड 4 पहियों पे सपना देखा था रतन साहब ने, वो फेल हो गया उसकी स्पेलिंग के कारण। यदि उसकी स्पेलिंग में कुछ ऐसा करते, दबंग में DG DABAN फिल्म सुपर डुपर हिट। इसकी अपेक्षा में एक जय हो फिल्म थी, थैंक यू ना बोल के 3 की हेल्प करना, सोशल फिल्म थी, के बावजूद फिल्म वो फ्लॉप हो गई और दबंग सुपर डुपर हिट। अब नैनो को यदि अगर रन करना है तो NAINO रतन टाटा साहब कर दे स्पेलिंग को, और कलर्स की जानकारी ले लें यदि मिलके, तो वापस से उनका सपना कम बैक हो सकती है। नैनो भारी पड़ेगी, बाकी हल्की जो छोटे लेवल की गाड़ियां हैं उन सब पर भारी पड़ेगी नैनो गाड़ी। यानी रेस में आ जाएगी वापस? रेस में नहीं आएगी, सुपर डुपर चलेगी, फास्टर गाड़ी होगी वो हमारे देश की नैनो। हो सकता है एक्सपोर्ट भी करनी पड़ जाए फिर उन्हें। अच्छा, आप नाम की बात करते हैं, चूँकि वास्तुशास्त्र में, अंक गणित में नाम के विषय में लोग कहते हैं कि जहाँ से नाम शुरू होता है, ए से, बी से, का से, गा से, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम रा से, रावण का भी नाम रा से, और भी कई इस तरह के मिलते जुलते नाम हैं, लेकिन सबका भाग अलग अलग कैसे हुआ? देखिए, एक फॉर्मूला है ABCD का, वो हमारे स्कूलों में पढ़ाया नहीं गया।
जिसके कारण हमारा देश कोरोना वायरस का शिकार भी हो गया है। और जो आपने कहा राम, रा से रावण, रा से राकेश, रा से राखी, तो राशि नहीं होती, बल्कि इसकी कैलकुलेशन जब जिस दिन हमारे स्कूलों में आ जाएगी या हमारे न्यूमरोलॉजी के अंदर आप मिलना चाहें अपनी समस्या को लेकर, तो राम का जोड़ 7, रावण का जोड़ 15, राकेश का जोड़ 18, राखी का जोड़ 11, ये अलग अलग जोड़ आएंगे। इन जोड़ों के अनुसार ही यानी जो नेम की स्पेलिंग का टोटल कैलकुलेशन आएगा वही उनका नेचर सिद्ध करता है। तो वो नेचर जिस दिन हमारे को पढ़ाने में या हमारे से संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान लेने के लिए, तब आप और भी गहराई से उससे रूबरू हो पाएंगे। आपने कोरोना का नाम लिया अभी, क्या इस विद्या से कोरोना का भी इलाज हो सकता है क्या? अगर आप लोगों ने गौर किया हो या पूरे वर्ल्ड की आंखों में धूल झोंक गया चाइना का जो सारा जोड़ आता है वो 15 नंबर आता है, तो रावण का जोड़ भी 15 आ रहा था। इस प्रकार से रावण ने क्या किया था, नीति अनीति साम दाम दंड भेद। अब आज कलयुग में चाइना देश 15 नंबर पर आ रहा है। उसने भी आज क्या किया, पूरे वर्ल्ड की आंखों में धूल झोंक दी। इसके नाम क्या है, कोविड-19। कभी आपने नोटिस किया कोविड-19 इसका अर्थ क्या हुआ? कल 100 साल के बाद में हम जांचना चाहें तो क्या ये पता लगेगा मैं 1119 में आया था, 1519 में आया था ये रोग, या फिर 2019 में आया था? लिखना चाहिए था कोविड 2019। उसने छल क्या किया, कोविड की वैल्यू जो आएगी आपकी वो कैलकुलेशन हमारे उससे लेनी पड़ेगी आपको, लेकिन कोविड-19 बनाने के लिए उसने क्या किया, उसका सारा जोड़ 31 पे ला के रख दिया। यदि वो कोविड 2019 लिखता तो जोड़ बन जाता 33 जोड़ होता, 3 जमा 3 6, 3 यानी बृहस्पति, बृहस्पति के ऊपर बृहस्पति और शुक्र जोड़ आता तो वीक हो जाती है काफ़ी बीमारी। परंतु उसने एक जोड़ क्या कर दिया, 31 के लिए उसने छल किया 2000 ना लिख करके, क्योंकि यहाँ पढ़े लिखे ज़्यादा है ना हम लोग, या पूरा वर्ल्ड पढ़ा लिखा है, तो पढ़े लिखे ही कहते हैं थोड़े से 2 कदम आगे ही जाके फिसल जाते हैं, या सब ये कहते हैं सियाना कोआ बिट पे बैठता है। तो पूरे देश को उसने क्या किया, कोविड-19 नाम दे करके राहु के अंक पे ला करके, दूसरा नाम इसका था कोरोना वायरस। कोरोना वायरस का जो जोड़ आएगा 43 आएगा। 43 का सिंगल जोड़ जब करेंगे 4 जमा 3 7 अंक राहु का। राहु केतु यदि आपने सुना हो एक दानव अंक था, तो ये बीमारी को हम दानव की भांति ही देख पाए थे 2019, 20, 21 के अंदर। ये हम इंसानों को निगलती चली गई थी। तो इसमें छल किया गया था कोरोना वायरस कोविड-19। यदि हमारे भारत देश में इसके नाम के अंदर कोविड 2019 कर दिया जाए तो इस बीमारी का पैर पसारना तो बहुत बड़ी बात है, मक्खी भी नहीं मार पाएगी ये। अंक गणित का जो प्रभाव है, तो क्या जिन लोगों के नाम जिन जिन शब्दों से आते हैं, आपने जैसे मैडम सोनिया गांधी का भी नाम लिया और कईयों का नाम लिया, और मैंने भी प्रश्न में पूछा, क्या आपसे राजनेता संपर्क करते हैं अपने विषय में जानने को कि उनका नाम, चूँकि नाम तो उनके बस में रहता नहीं है, नाम तो उनके माता पिता रख देते हैं, तो क्या ऐसे लोग भी आपके संपर्क में आते हैं? हमारे श्री राहुल गांधी जी, उसी नाम की स्पेलिंग गलत होने के कारण, क्योंकि उनका जन्म 19 तारीख का है, 19 सूर्य पे आता है, 1 जमा 9, लेकिन उसके बावजूद भी इनका इतना स्ट्रॉन्ग हिसाब किताब होता है 1 और 9। 1 अंक सूर्य का, और सूर्य का रंग होता है सिंदूरी, और 9 अंक मंगल का, जैसा मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि 9 अंक मंगल का सिद्ध किया था। मंगल का जो रंग होता है वो भी सिंदूरी, सूर्य का रंग सिंदूरी, मंगल का रंग सिंदूरी। सिंदूरी में सिंदूरी मिक्स कर दिया जाए, मर्ज हो जाएगा, निकाल नहीं सकते आप, अलग नहीं कर सकते। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ राजा से रूल होती है, परंतु उनका नाम राहुल शनि पर आ गया। अब मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा इस समय, क्योंकि समय थोड़ा सा ऐसा रहेगा इसमें कि, और उसके कारण उनकी राजनीति वीक पड़ गई, फीकी पड़ गई, या यूँ कहा जाए जो वो डिज़र्व करते हैं वो नहीं हासिल कर पा रहे। बाकी ये तो एक कॉमन बात थी, क्योंकि सबके चहेते हैं राहुल गांधी जी, तो मैंने थोड़ा बोलने का प्रयास किया। लेकिन जब कभी वो संपर्क करेंगे, सेवा का मौका देंगे, तो मैं वो स्पेलिंग बना के दे सकता हूँ उनको, जिसका परिणाम 100% शुभ रहे। आपकी इस बात पर अंतिम सवाल मैं करूँ, क्या लोग अपने नाम को बदलकर अपने
रंग ढंग को बदलकर, मकान के सिस्टम को बदलकर अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं क्या? अभी मैंने बताया, उस घर में गए रंग लग गया, उस घर में गए बीमार हो गए, उस घर में जो जाता है अपनी तरक्की करता है, जो जाता है अपने घर में जाता है। तो सर, घर के अंदर कर्म फल है, बनावट और सजावट हमारे कर्मों का निर्धारण करती है। ऐसे ही हमारे देश में बहुत बड़ा असाध्य रोग चल रहा है जो थर्ड लास्ट फोर्थ स्टेज में मिलता है। उसमें होता क्या है, परिवार कल्याण परिवार कंगाल की पोजीशन पे आ खड़ा हो जाता है, बच्चों की पढ़ाई बंद हो जाती है, टूम बिक गए, ज्वेलरी बिक गई, या कर्जा लेके इलाज कराते हैं। लेकिन वो लोग, रेयर लोग जिनका मकान बिक जाता है, वो किराए पे आ जाते हैं। या जो बड़े बड़े हमारे देश के सेलिब्रिटियाँ, क्रिकेटर, ऐसे ऐसे लोग थे जो विदेश में जाके इलाज करा के आए। तो इसका मतलब घर, हिंदुस्तान का घर छूटा ना उनका, तो कहाँ पहुँचे? विदेश में। तो वास्तु बदला ना। तो वास्तु का इफेक्ट ही कैंसर या असाध्य रोगों को भी जन्म देता है। तो अगर साइंस इस वास्तु को जोड़ ले, मिलकर चले, 1 और 1 11 की पावर हो सकती है और ये देश तरक्की की, खुशहाली की राह पर आ सकता है।